हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो कि 13 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है बस की यात्रा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है उसमें आगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो देखना चाहते हैं हम। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो एक तरह से बस कंपनी के एक छोटे से मालिक जी, या मालिक कह दें हम, वो बस उसी बस में जा रहे थे। तो लेखक ने हंसी मजाक में उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, आपको पता होगा, पार्ट में देखा था हमने, और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो उन्होंने ये पूछा कि बस चलती भी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जो मालिक थे, कि हाँ जी चलती है। आगे देखते क्या होता है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमें आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्रों ने कहा, डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डॉक्टर और जो मालिक थे या साझेदार थे, उनकी बातचीत आगे बढ़ने लगी। तो इस बातचीत को रोकने के लिए क्या हुआ, जो उनके डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, यानी बसों को बहुत समय का अनुभव है, और वह जो नई नई बसें होती हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी उनसे ज़्यादा अच्छी है, और हमें बहुत आराम से, हम बेटों की तरह गोद में लेकर, यानी बहुत आराम से लेके चलेगी। फिर है आगे, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए। तो क्या कह रहा है कि जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे कि हम बस की यात्रा पे न जा रहे हों, बल्कि हम किसी ऐसी यात्रा पे जा रहे हों जहाँ से कभी वापस ही नहीं आएंगे। और वह हमें ऐसी आंखों से देख रहे थे, कैसे देख रहे थे, जैसे कि अब ये वापस नहीं आएंगे। और कह रहे थे कि जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे फ़कीर हो, आदमी को आना जाना तो लगे रहता है, और उसका कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है हिस्सेदार का मतलब साझेदार, या एक तरह से कोई मालिक हम समझ सकते हैं, जो हिस्सा देता हो, कुछ पैसा देता हो उसमें, कारोबार में। फिर विश्वसनीय का मतलब है भरोसे वाली, रंग का मतलब है गरीब, खोज करना का मतलब है जाना, और निमित्त का मतलब है कारण। तो ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। अब जरा प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। प्रश्न एक है, ये बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। तो लेखक व उसके साथियों ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हम पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि वह बस पुरानी थी, और उसके हर पुर्जे आवाज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उस लेखक को लगा कि ये बस चलने लायक नहीं है, और उसके साथियों को भी ऐसा लगा, इस वजह से उन्होंने पूछा सा। चलिए आगे देखते हैं। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा। तो बच्चों, हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था, जब ये पाठ शुरू हुआ, कि ये एक व्यंग्यात्मक पाठ शैली का पाठ है। तो डॉक्टर मित्र ने भी व्यंग के रूप में कहा कि ये नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय है। ठीक है बच्चों, फिर है अगला, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा। तो विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वह उसे विदा करने नहीं, अंतिम विदाई देने आए हो। ये क्या पता वो वापस आए भी या ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। पहला है विश्वसनीय। तो विश्वसनीय क्या होता है, भरोसे वाला। तो हम कह सकते हैं कि राम अपने सभी दोस्तों का विश्वसनीय पात्र है ना, भरोसे वाला मित्र है। फिर है अंतिम। तो अंतिम क्या है, आखिरी एक तरह से। तो एक उदाहरण हो सकता है
कि आपके जब अध्यापक जैसे बोलते हैं कि अंतिम 5 मिनट बचे हैं, अपने पेपर को जल्दी जल्दी करें, यानी कि आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, अपने पेपर को जल्दी जल्दी करें। एग्ज़ाम में बोलते हैं कि नहीं। चलो अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है गतिविधि। तो ये तो आपको करना है, चलो बता देता हूँ फिर। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस या रिक्शा या ऑटो साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों करना क्या है, आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो या साइकिल की अगर यात्रा की हो जिसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिली हो जैसे कि पाठ में देखने को मिल रही हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है और अपने अनुभव के से ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हुई। अगर आपको ना मिल रहा हो कोई ऐसी चीज़, तो अपने बड़ों की सहायता से ऐसी बातों को बता सकते हैं। तो एक उदाहरण मैं इसका देता हूँ आपको कि मान लो कोई ऑटो में जा रहा हो, इस तरह का ऑटो हो, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा झटके लगेंगे। दूसरा, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलेगी, क्योंकि ऑटो का इंजन और ऑटो का जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो बच्चों ये तो वर्कशीट हो गई आपकी कंप्लीट, और पार्ट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।